नमस्ते दोस्तों, TRS क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए एंड एंजॉय द क्लिप। एक इंक्विजिशन उन्होंने स्टार्ट किया था। उसके पहले उनका रूल था कि जो भी रोमन कैथलिक नहीं रहेगा वो वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी टाइटल से कुछ नहीं रख पाएगा। इट वाज कंपल्शन कि आपको कन्वर्ट ही करना है, जैसे अभी अपने कश्मीर फाइल्स में जो देखा है। एग्जैक्ट सेम थिंग गोवा में भी हुआ था। अब ऐसी चीजें हुई थी वो। एग्जैक्ट सेम, लाइक मेरे एंसेस्टर्स के साथ भी। पर वो गोवा से बाहर नहीं गए। गोवा में पोर्चुगीज जब आए तो उन्होंने पूरा गोवा नहीं लिया था। सिर्फ 3 तालुकाज थे, जो अपना बारदेज है, सालसद जहाँ पे मडगांव, कोलवा, वारका ये है, और तिसवाड़ी जहाँ पे पणजी और ओल्ड गोवा है। ये 3 तालुकाज उन्होंने लिए थे पहले, और नेक्स्ट 200 ईयर्स उनके साथ सिर्फ ये 3 तालुकाज थे। तो वहाँ पे दे वुड फोर्सफुली कम एंड डिस्ट्रॉय द टेम्पल्स। तो जो लोग थे उनको जो कन्वर्ट, मतलब बहुत सारे लोग कन्वर्ट भी हो गए। और ये जो बातें हैं, आई एम नॉट स्पीकिंग इन द एयर, पोर्तुगीज ने खुद रिकॉर्ड बना के रखे कि ये टेम्पल था, ये हमने तोड़ दिया, बिकॉज उनको वो रिकॉर्ड्स पोर्चुगल में भी भेजने थे। तो पोर्चुगीज ने ही कहाँ कौन सा टेम्पल कहाँ पे शिफ्ट हो गया गोवा में, उनका इन्वेंट्री भी पोर्चुगीज ने खुद ही बनाया था। और जो लोग कन्वर्ट भी हुए उनको, बहुत सारे लोगों को अपना पुराना नाम भी पता है। 5-6 जनरेशन्स और मोर जनरेशन्स। 1510 से बात, मैं मतलब उस टाइम की बात कर रही हूँ। 1510 1510। सो 1510 में पोर्चुगीज आए थे गोवा में। ये मुगलों के टाइम मुगलों से भी थोड़ा पहले, ये शिवाजी महाराज से पहले है। शिवाजी महाराज से पहले, शिवाजी महाराज से ऑलमोस्ट 100 साल पहले। और तब पोर्चुगीज आए थे। उनको बेसिकली गोवा में आके हम लोग रूल करेंगे ऐसे कोई प्लान नहीं था। वो आए थे साउथ में, केरला, बिकॉज उनको इंडिया ढूंढना था। जो कोलंबस ढूंढते ढूंढते अमेरिका पहुंच गया, वास्को दी गामा कोचिन में पहुंच गया, केरला में। तो वास्को दी गामा का गोवा से कुछ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो गोवा में था आदिल शाह का रूल, जो एक रूलर था बीजापुर से, इस्लामिक रूलर। तो जो लोकल्स थे वहाँ से, उनको वहाँ पे मतलब आदिल शाह का रूल पसंद नहीं था। तो उनको लगा कि ये जो पोर्चुगीज साउथ में आए वो फॉरेनर्स हैं, उनके पास कुछ तो नया इक्विपमेंट था, मतलब कैनन्स थे। यहाँ पे कोई कैनन्स यूज़ नहीं करता था, तोफ जो हम लोग बोलते। तो उन्होंने बोला कि अगर वो हमको हेल्प करेंगे तो हम लोग आदिल शाह को हरा देंगे, वो वापस जाएगा। हम लोग पोर्चुगीज़ को बोलेंगे आपको तो बस ट्रेड ही करना है, तो आप ट्रेड करो, एंड वी विल शेयर अ कॉर्डियल रिलेशन। पोर्चुगीज़ ने जब गोवा देखा तो उनको रियलाइज़ हुआ कि कोचिन से ज़्यादा तो ये बेटर है, बिकॉज गोवा इज़ इन द मिडल। गोवा से महाराष्ट्र भी क्लोज बाय है, डेक्कन जो रीजन है वो भी पास में है, कर्नाटका भी पास में है, और आप केरला तो आपके पास, मतलब वो भी जा सकते हो, गुजरात भी आप इजीली जा सकते हो। और उनका स्ट्रॉन्ग था नेवी। पोर्चुगीज़ आप जहाँ पे भी देखो, उनका ये बहुत छोटा देश है, और उनके पास उतना कंपेयर टू अदर यूरोपियन जो देश है, उनसे कंपेरेटिवली पोर्चुगीज़ छोटा है, और उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे। पर उनको एक पता था कि अपना जो स्ट्रेंथ है ना वो नेवी है, तो उसी पे फोकस करना है। तो जहाँ जहाँ पे नेवल कर सकते हैं ना, जैसे कि मुंबई है, गोवा है, दमन दीव है, तो वहाँ पे उन्होंने कंट्रोल रखा था। तो जब गोवा में आ गए तो गोवा पोर्ट था ही। गोवा में जो एक गोपकपट्टनम नाम का पोर्ट था, जो जहाँ से बहुत यूरोप के साथ भी ट्रेड होता था। तो पोर्ट जब अगर आपको कोई फ्री में दे रहा है तो आप क्यों नहीं बोलोगे, मतलब व्हाई वुड एनीबडी से नो। तो वो आगे, उन्होंने जो लोकल्स थे उनको हेल्प किया, आदिल शाह को हरा दिया। आदिल शाह का जो सुल्तान था उसकी डेथ हुई थी, उसका बच्चा था, छोटा इन्फेंट था, वो उसको राज पे बिठाया था। उसका एक एडमिनिस्ट्रेटर था। तो जब छोटा बच्चा गद्दी पे बैठा हो तो पूरा एक एम्पायर उतना कंट्रोल, एक स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं होता तभी। तो वो पूरा जो कैओस था उसमें पोर्चुगीज भी आ गए और आदिल शाह को हराया, और जिसने बुलाया था उनको उनको ही उन्होंने भगा दिया, एंड दे टुक ओवर गोवा। किसने बुलाया था? एक मारपय वेर्नेकर थे, और तिमैया और तिमोजी, ऐसे दोनों नाम से भी उनको, तिमोजन नाइक, तो उन्होंने बुलाया था। वो जो लोकल थे हिंदू ही थे, गोवा से ही थे, तो उन्होंने बुलाया था मिलिट्री हेल्प के लिए। वो उनको थोड़े पता होगा कि पोर्चुगीज आके जिसने बुलाया उसी को ही मार, मतलब निकाल देंगे।
पर उनका मंदिर डिस्ट्रॉय करने का लॉजिक क्या था? पोर्चुगीज के साथ जो गवर्नेंस जो एडमिनिस्ट्रेटर्स आए थे उनके साथ जेजुइट्स भी आए थे, और उन वो आए थे बस दो चीज़ों की, एक थे स्पाइसेस और रिलीजन स्प्रेड करना। तो उन्होंने स्टार्ट किया कि जो राजा का रिलीजन रहेगा वही प्रजा का रिलीजन रहेगा। क्योंकि ये यूरोपियन रूल था, ये यूरोपियन रूल एक्चुअली ये था। यूरोपियन कल्चर है हाँ, जो मतलब वो इंडिया में लाना और चाहते थे। वो जो एक मोनो कल्चर होगा कि एक ही इसको आप फॉलो कर सकते हो, आपको ऑप्शन नहीं है पर कुछ। शायद वन लेयर डीप इसकी साइकोलॉजी है इजी गवर्नेंस। इजी गवर्नेंस, क्योंकि अगर आप साइकोलॉजिकली कंट्रोल करो लोगों को तो बहुत इजी हो जाता है और सब आपके ही लोग बन जाते हैं। और रिलीजन ऐसी चीज है कि लोग कोई इजीली ये नहीं करता, क्वेश्चन नहीं करता, डर होता है एक थोड़ा सा। तो ये वो हम रिलीजन के ऊपर बातें नहीं कर रही है, बस हिस्ट्री रिले कर रहे हैं। और आई फील कि जब रिलीजन की बातें होती है ना, हमेशा एक डीपर लेयर डेफिनेटली होता है कि उस वक्त में उनकी प्रैक्टिकलिटी क्या थी, उस किंग की, जो पोर्चुगीज किंग था, उनकी प्रैक्टिकलिटी ये थी कि गोवा के लोग इजीली कंट्रोल हो जाए, इसलिए वो शायद वहाँ का पूरा कल्चर हटाना चाहते थे। हाँ, पर मेरा सवाल यह है कि आपने कहा कि एक जगह अभी पोंडा, हाँ, तो वहाँ के मंदिर बचे कैसे? तो वो आदिल शाह के पास था जो तभी पोंडा। तभी भी पोर्तुगीज ने पूरा गोवा नहीं लिया। जो गोवा का मैप है उसमें से सिर्फ 3 तालुकाज लिए, और 200 साल उनके पास सिर्फ वही तालुकाज थे, बिकॉज उनको जो नेवल जो है ना, जो कोस्टल साइड है वहां पे कंट्रोल करना था। जितना हिंटरलैंड्स में जाओगे वो टुवर्ड्स द घाट्स, उनको वो नहीं लिया उन्होंने। तब बहुत सारे रीजंस थे, स्ट्रॉन्ग लोकल कंट्रोल भी रहा होगा। तो आदिल शाह ने टेम्पल्स को अलाउ किया कि आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, बिकॉज उसका शायद, जैसे अभी हमने बोला कि एट द एंड सब चीज़ें गवर्नेंस पे आती है कि ऑलरेडी मेरे 3 तालुकात चले गए, ये भी चला जाएगा। इससे अच्छा कि जो लोकल्स वहाँ के चिफ्टन्स थे, जो देसाईज वगैरह थे, उन्होंने कहा कि मेरा कोई जो दोस्त है या कजिन्स है जो वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनको आप अलाउ कीजिए। तो वहाँ पे सब टेम्पल्स अलाउ किए गए, और सब टेम्पल्स उस टाइम पे रेफ्यूजीज बन के आए थे। मतलब जैसे कि ओवरनाइट वो रिवर क्रॉस करके आते थे। पर अभी अगर आप देखोगे, इफ़ यू गो टू मंगेशी टेम्पल, आप किसी को बिलीव नहीं होगा कि ये टेम्पल एक टाइम पे ऐसे रेफ्यूजी बन के आया होगा, बिकॉज अभी वो ग्रैंड है। शांता दुर्गा की जो मूर्ति है, जो भी एक टाइम पे ऐसी आई थी, मत बस मूर्ति लेके आए थी। जब महारसा नारायणी की है वो भी ऐसे लेके आए थे, देवकी कृष्ण का है। तो अभी वो पूरी मूर्ति भी गोल्ड की है। उनके अग्रहार चलते हैं जहाँ पे फेस्टिवल के टाइम फूड होता है, स्कूल्स चलाते हैं। तो अभी जब हम लोग देखते हैं, हिस्ट्री इज मोर विद द आइज। जो अंडरलाइन लेयर्स होते हैं वो यूजुअली, अगर जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो वो समझते नहीं है, जब आप देखते हैं तो बहुत ग्रैंड लगता है। ये मेरे लिए पता नहीं, अनएक्सपेक्टेडली हैवी है, इंटरेस्टिंग है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, पर थोड़ा दर्द हो रहा है ये सब सुन के। आपको दर्द महसूस होता है इन चीज़ों को लेकर? होता है, बिकॉज मेरे एंसेस्टर्स भी इससे गए थे वन पॉइंट ऑफ अ टाइम। पर अभी ये है कि मतलब ऐसे नहीं है कि अभी हम जाके उसका कुछ रिवेंज लेना है, ऐसे कुछ नहीं है। पर जो एक्चुअल हिस्ट्री है, मतलब गोवा का ये भी साइड है, या फिर ऐसे भी हुआ था, बस और लोगों को पता होना चाहिए। एक और चीज़, अभी बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हम इंटर रिलीजियस राइवलरी के बारे में बात करें, बिल्कुल नहीं। यहाँ राइवल सिर्फ यूरोपियंस थे, इन अ वे। यूरोपियंस थे, और अगर आप देखो, मतलब पोर्चुगीज बहुत उन्होंने ट्राई किया कि जो कल्चर है, जो ओरिजिनल कल्चर है इस लैंड का, वो मिटाने के लिए। तो रूल्स ऐसे बनाए थे कि आप सुबह में नहा नहीं सकते, बिकॉज आप नहाओगे तो आप पूजा करोगे, तो वो लाइफस्टाइल ही ब्रेक करना है। या फिर आपके हर किसी के घर के बाहर तुलसी रहती थी, तो वो एक लाइफस्टाइल, अगर आप कल से बोलो तो लाइफस्टाइल चेंज नहीं हो सकता। तो वो ग्रेजुअली आपको जो भी लाइफस्टाइल न्यू चेंजेस आने हैं वो, तो तुलसी निकाल के वहाँ पे आप तुलसी का वृंदावन रख सकते हैं, उस पर क्रॉस आना चाहिए, आप उसका प्रेयर करो। इसके ऐसे करने के बाद भी ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो क्रिश्चियंस गोवा के हैं। बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है, जो पहले हिंदूज करते थे वो भी वही करते हैं, बिकॉज वो रूट सेम है ना। जैसे एक ट्रेडिशन है कि गोवा एग्रीकल्चरल लैंड है, राइस और रागी मेन क्रॉप है,
राइस और बाकी सब कोकोनट्स वगैरह। जो फर्स्ट हार्वेस्ट होता था राइस का, वो हम लोग भगवान को ऑफर करते थे, जो हर जगह पे है कि वो ग्रैटिट्यूड होता है कि मेरा क्रॉप जो है अच्छे से हो गया, तो इट्स अ ग्रैटिट्यूड। तो पहला जो हार्वेस्ट आएगा, पहला जो राइस आएगा, वो भगवान को ऑफर करेंगे। तो वो देते थे, जो शांता दुर्गा हो या फिर जो भी अपना डेटी हो, उनको ऑफर करते थे। तो ऐसी ही सेम ट्रेडिशन चर्च में करते हैं। तो प्रिस्ट आते हैं, ये यूरोप में कहीं नहीं देखोगे आप। तो वो ऑफर करते हैं, जो साइबिन या फिर जो मदर मैरी है उनको ऑफर करते हैं। जैसे शादी में हल्दी सेरेमनी होती है ऑल ओवर इंडिया, तो कैथलिक्स में गोवा में रोज सेरेमनी होती है। रोज मतलब कोकोनट मिल्क। तो आइडिया तो सेम है कि ब्यूटी ट्रीटमेंट है एक दिन पहले, तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग हल्दी दे अप्लाई नारियल का मिल्क। तो आइडिया तो सेम रह गया। दे ऑल्सो वेयर बैंगल्स, जो हिंदूज ग्रीन बैंगल्स पहनते थे, तो कैथलिक्स ग्रीन रेड येलो वाइट पहनते हैं। कुछ लोग सिर्फ ग्रीन रेड येलो ऐसे भी पहनते हैं। और एक इंटरेस्टिंग है कि जो महाराष्ट्र और गोवा में दिखता है बहुत, कि जब शादी होती थी लड़की की, तो एक बाल कृष्ण जो होता है, जो लड्डू गोपाल, उसकी मूर्ति देते थे कि आप लेके जाओ और मतलब आपका बच्चा हो, या फिर जो भी, वो एक थॉट रहता था उसके पीछे। तो जब वो कैथलिक्स, मतलब जो हिंदूज थे, वो कन्वर्ट होके कैथलिक्स बन गए, कुछ चीज़ें आप ओवरनाइट मतलब ऐसे एक टू करके नहीं कर सकते कि अच्छा आज से आप हिंदू थे, कल से आप कैथलिक्स हो, वैसे नहीं हो पाता है। तो ऐसे भी है कि वो मूर्ति बनाने लगे इसकी, जीसस की, बेबी जीसस की, और वो शादी में देते थे, जो आपको यूरोप में जहाँ से क्रिश्चियनिटी है वहाँ पे नहीं दिखेगा। बिकॉज ये थोड़ा सा जो इंडियन रूट है ना, वो बहुत दिखता है। आपने कहा कि कश्मीर फाइल जैसे चीज़ें होती थी वहाँ, आप हाँ। थोड़ा इलैबोरेट करोगे? एक बुक है गोवा इंक्विजिशन, जिसमें ये था कि जो गोवंस थे, जो कन्वर्ट हुए थे, पर वो घर में हिंदुइज्म प्रैक्टिस करते थे। मतलब उसमें बहुत सारे रीजंस होंगे कि हिंदूज के पास इतने सारे डेटीज है, तो एक, बिकॉज एज इट इज नोबडी हेट्स अनदर रिलीजन। रिलीजन को दूसरा रिलीजन, एवरीबडी इज वेलकम, एवरीबडी इज रिस्पेक्टेड। तो उनको लगा जैसे हम गणेश की पूजा करते, कृष्ण की पूजा करते, तो यीशु की भी पूजा करेंगे। जो आपको गोवा में अभी भी दिखेगा कि जब भी पैलंक्वीन आती हो तो कैथलिक्स भी वेलकम करते हैं, जब मदर मेरी की आती हो पैलंक्वीन तो हिंदूज भी वेलकम करते हैं। पर उस टाइम पे ये होने लगा कि जो कन्वर्ट करते थे, बिकॉज उनको प्रॉपर्टी रखनी थी, मतलब अगर आप कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपको सब लैंड छोड़ना है, और उस टाइम पे लैंड जो था वही सब था लोगों के लिए, कैश नहीं था। तो ऐसे था कि 4 अगर भाई है तो 2 कन्वर्ट करेंगे, 2 जाएंगे गाँव छोड़ के, तो वो अपना जो रीति रिवाज कंटिन्यू कर सकेंगे। पर घर के अंदर अपना ही करेंगे, ऑन पेपर वो कैथलिक बनेंगे। तो इनक्विजिशन स्टार्ट किया, ये जो न्यू कन्वर्ट्स थे इनके लिए। इंक्विजिशन मतलब? इनक्विजिशन मतलब एक कोर्ट जैसे रहेगा, जिसमें आपको पूछेंगे कि कोई कंप्लेन करेगा कि सेंटिनल्स अपॉइंट किए जाएंगे। मैं क्या? अपने नेबर का कंप्लेन कर सकती हूँ कि देखो इसने कन्वर्ट किया है, पर वो घर में तो नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। तो उनके लिए पनिशमेंट ये भी रहेगा कि दे विल बर्न इन फ्रंट ऑफ द सब लोगों के सामने, उनको जिंदा जलाएंगे, या फिर एक पिलर है जिसको हम हाथ का खामो बोलते हैं, तो हैंड्स उनका कट करेंगे। तो ये एक जो डर रहता है ना, वो डर स्प्रेड होने लगा। तो बहुत सारे लोग तब कन्वर्ट भी हो गए, बहुत सारे लोग जिनको कन्वर्ट नहीं होना था, जिनको खुद का जो रिलीजन है वो फॉलो करना था, वो गोवा छोड़ के गए। इधर गोवा के कुछ पार्ट्स में जहाँ पे पोर्चुगीज़ नहीं थे, या फिर गोवा के बहुत बाहर, जैसे महाराष्ट्र में हो या फिर कर्नाटका में हो, मैंगलोर, कोची, वहाँ तक। तो कोइंसिडेंटली मेरे एंसेस्टर्स भी पोरवरियम से थे, जहाँ पे मैं अब रहती हूँ। तो वो लोग वहाँ से अपनी जो डेटी थी वो लेके बिचोलिम गए थे, और ये रिकॉर्ड हमें पोर्चुगीज़ ने खुद लिखा है कि ये टेम्पल यहाँ से यहाँ पे माइग्रेट हो गया। पर वो कोशिश नहीं करते थे कि वो माइग्रेटेड टेम्पल को डिस्ट्रॉय करें? वहाँ पे उनका रूल नहीं था। वहाँ आदिल शाह का? हाँ, वहाँ आदिल ओके। शाह का था, या फिर कोई और जो लोकल चिफ्टन्स थे उनका रहा होगा। वाव। टीआरएस क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, लव टू यू ऑल। नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को, उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा।